चलिए चलते हैं पहाड़ों में बसे एक गांव की तरफ। नाम है रामपुर। सुनने में तो बड़ा खूबसूरत लगता है ना? लेकिन एक ऐसी जगह है जहां सूरज का ढलना सुकून नहीं बल्कि एक अनजाना सा खौफ लेकर आता है। आज हम रामपुर के इसी गहरे और अंधेरे रात से पर्दा उठाने वाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि इस गांव के लिए रात के 9 बजना ये सिर्फ घड़ी की सुइयों का आगे बढ़ना नहीं है। नहीं, ये तो उस खतरे के दस्तक देने का वक्त है जो हर रात अंधेरे के साथ लौट कर आता है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक बड़े ही अजीब और सख्त नियम से। एक ऐसा अनकहा कर्फ्यू जो घड़ी में 9 बजते ही पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और जैसे ही एक मनहूस सी घंटी की आवाज पूरी घाटी में गूंजती है ना, गांव के सरपंच विक्रम सिंह की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी, एक डर साफ सुनाई देता है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये तो आने वाली दहशत का सीधा सीधा ऐलान है। अब इस दहशत से बचने के लिए गांव वालों के पास पीढ़ियों से चले आ रहे कुछ नियम हैं, और इन नियमों को तोड़ना मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना। होता क्या है, सूरज ढलते ही सब अपने अपने घरों के अंदर, दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद, और सबसे जरूरी, हर दरवाजे की दहलीज पर नमक की एक पतली सी सफेद रेखा। मगर गांव का ही एक नौजवान है आर्यन, जो इन रिवाजों पर सवाल उठाता है। मतलब आखिर ये सब क्यों? सोचिए, नमक की एक मामूली सी रेखा वो किसी अनदेखे खतरे से भला कैसे बचा सकती है? और उसका यही एक सवाल हमें कहानी के उस रहस्य की तरफ ले जाता है जिसे जानने की हिम्मत, सच कहूं तो गांव में किसी में नहीं थी। और फिर एक रात आर्यन के इन सवालों का जवाब एक ऐसी खौफनाक हकीकत बनकर सामने आता है जो सच में उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। क्योंकि अब खतरा पूरे गांव का नहीं था, खतरा सिर्फ और सिर्फ उसका था। हुआ यूं कि रात के गहरे सन्नाटे को चीरती हुई आर्यन की खिड़की पर एक हल्की सी दस्तक हुई। बाहर घुप अंधेरे से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर आर्यन का मानो खून ही जम गया हो। ये उसके दोस्त अनिल की आवाज थी, वही अनिल जो पिछले महीने बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया था। बाहर से जो आवाज आ रही थी उसमें एक दोस्त की बेबसी थी, एक मदद की गुहार थी। मुझे डर लग रहा है। सोचिए, ये शब्द आर्यन के दिल में किसी तीर की तरह चुभ गए होंगे, और बस एक पल में वो दोस्ती और डर के बीच एक बहुत ही मुश्किल चौराहे पर आकर खड़ा हो गया था। और तभी उसके कानों में अपने पिता की कही बात गूंजने लगती है, एक चेतावनी जो अब एक डरावनी हकीकत लग रही थी। रात 9 बजे के बाद दरवाजे के बाहर जो भी हो वो नहीं होता जो दिखाई देता है। अब सवाल सीधा था, क्या वो अपने दोस्त को बचाए या खुद को? तो आखिर इस खौफ की जड़ें हैं कहाँ? इस क्यों का जवाब गांव के ही भूले बिसरे अतीत में कहीं दफन है। और अगली सुबह सरपंच विक्रम आर्यन को उसी अतीत के सबसे काले पन्ने से रूबरू कराने के लिए ले जाते हैं। विक्रम उसे गांव के बाहर बने एक बहुत पुराने मनहूस से कुएं के पास ले जाते हैं। ये एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में कहानियां तो बहुत थीं, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते हैं उस कुएं की गहराई में सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि गांव का सबसे बड़ा राज कैद था। और यहीं पर वो राज खुलता है। ये खौफ किसी भूत प्रेत का नहीं, बल्कि एक श्राप का है। हुआ ये था कि 50 साल पहले अनिल नाम का एक बच्चा इसी कुएं में गिर गया था, और गांव वालों ने डर के मारे उसे बचाया नहीं, बस उसकी माँ ने मरते मरते पूरे गांव को श्राप दे दिया कि जो उसके बेटे के साथ हुआ वो दर्द, वो खौफ अब हर कोई भुगतेगा। और दिलचस्प बात ये है कि इस श्राप के भी अपने कुछ नियम हैं, अपनी शर्तें हैं। ये हर 50 साल में एक बार जागता है। सबसे पहले अनिल की आत्मा लौटती है, अपने साथ ले जाने के लिए एक साथी की तलाश में। और वो जो नमक की रेखा है ना, वो एक ढाल की तरह काम करती है। लेकिन ये ढाल भी तभी तक सलामत है जब तक दरवाजा बंद है। दरवाजा खुला और खेल खत्म। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब कोई इन रिवाजों को, इस डर को सिर्फ एक अंधविश्वास मानकर ठुकरा देता है? गांव की ही एक शख्स रमेश की कहानी इसका सबसे दर्दनाक जवाब है। देखिए, एक तरफ थे विक्रम, जो ये मानते थे कि ये नियम असल में जिंदगी और मौत के बीच की लकीर हैं,
और दूसरी तरफ था रमेश, जो इन सबको कोरी बकवास मानता था। शायद अपनी बेटी को खोने के गम ने उसे इतना कठोर बना दिया था कि वो ऐसी किसी भी कहानी पर यकीन ही नहीं करना चाहता था। फिर एक रात गम और नशे में डूबे रमेश ने वो गलती कर दी। उसने नमक की रेखा नहीं बनाई और तभी दरवाजे पर एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। ये उसकी बेटी की आवाज थी, वही बेटी जो 10 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। आप सोचिए, एक बाप के लिए अपनी मरी हुई बेटी की आवाज सुनना। वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने गांव का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम तोड़ दिया। उसने दरवाजा खोल दिया और इसके बाद सिर्फ एक चीख सुनाई दी, जो अंधेरे में कहीं गुम हो गई और पूरे गांव को ये याद दिला गई कि इस श्राप का मजाक उड़ाने की कीमत सिर्फ और सिर्फ मौत है। रमेश की मौत ने ना सब कुछ बदल कर रख दिया। विक्रम सिंह ये बात समझ गए थे कि अब छिपने और डरने से काम नहीं चलने वाला। अब इस श्राप से लड़ना नहीं है, बल्कि इसे जड़ से खत्म करना होगा। विक्रम का मकसद उस आत्मा को हराना नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनका मकसद था 50 साल पहले गांव से हुई उस भयानक गलती का प्रायश्चित करना। और इस प्रायश्चित के लिए उन्हें उसी अंधेरे कुएं की गहराइयों में उतरना था जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। तो रात के 9 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। विक्रम ने रस्सी पकड़ी और कुएं के अंधेरे में उतरना शुरू कर दिया। हर एक पल के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। 5 मिनट बीते और नीचे से फुसफुसाने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो। फिर आया वक्त 8:59 और अचानक सब कुछ खामोश हो गया। एक पल के लिए लगा जैसे वक्त ही थम गया हो और फिर ठीक 9 बजे जैसे ही वो मनहूस घंटी बजी, रस्सी में एक जोरदार खिंचाव महसूस हुआ। कुएं की एकदम तह में जहां उस बच्चे का कंकाल पड़ा था, विक्रम ने लड़ने की बजाय हाथ जोड़ दिए। उन्होंने पूरे गांव की तरफ से उस मासूम आत्मा से अपने गुनाहों की, अपनी कायरता की माफी मांगी। और ठीक उसी पल, मतलब बिल्कुल आखिरी क्षण में, जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म होने वाला है, रस्सी अचानक ढीली पड़ गई। विक्रम को सुरक्षित ऊपर खींच लिया गया। उनकी उस एक सच्ची माफी ने 50 साल पुराने श्राप को तोड़ दिया था। और उस रात के बाद रामपुर में फिर कभी 9 बजे के खौफ ने दस्तक नहीं दी। तो गांव को उस श्राप से आजादी तो मिल गई, लेकिन हर कहानी का अंत पूरी तरह से खुशनुमा हो ये जरूरी तो नहीं। कुछ सवाल हमेशा पीछे रह जाते हैं, ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिलता। ये कहानी बस एक बात याद दिलाती है कि हमारे कर्मों का फल सिर्फ हमें ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात शायद ये कि दुनिया में कुछ राज ऐसे होते हैं जिनसे पर्दा ना ही उठे तो बेहतर है। कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहने चाहिए।